जिंदगी में जीने और बाबा की भक्ति में लीन है। धन्यवाद बाबा, बाबा जी की जय हो। बाबा जी की जय हो, जय हो। बाबा मैं आपकी शरण में आ गई हूँ, आ गई हूँ, आ गई हूँ। बाबा आप ही मेरी जुबान है, आप ही मेरी शान है, आप ही मेरी शक्ति है, आप ही मेरे लिए भगवान है, आप ही मेहनत है, आप ही कांच। मैं कैसे बताऊँ आप मेरे कौन कौन है? हम धन्य हैं बाबा। बाबा आपकी एडवर्टाइजमेंट तो पूरे देश में फैल चुकी है बाबा। बाबा आपकी पोस्टर तो मीराबाई सर्कल से लेके मेरे घर के मेन गेट तक आ गए हैं बाबा। चारों ओर आपकी चर्चा हो रही है, चर्चा हो रही है, चर्चा हो रही है, आपकी लहर हो रही है, लहर हो रही है, लहर हो रही है। बाबा की जय हो, जय हो, जय हो। बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। बाबा की जय हो। बाबा मेरे मन में एक शंका है, आज हम सब जानना चाहते हैं क्या सचमुच की बाबा है या नहीं। अगर आप हैं तो कुछ चमत्कार करके दिखाएं। और पालक ने बाबा को समझ क्या रखा है? बाबा चमत्कार करके दिखाए, बाबा पानी पर चलकर आए थे, बाबा पानी पर चलकर दिखाएंगे। लाओ बाबा भी पानी पे चलकर दिखाओ बाबा। बाबा पानी। चमत्कार, 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 चमत्कार। जैसा आप लोगों ने देखा, बाबा ने आप लोगों को चमत्कार करके दिखाया। एग्जाम से एक दिन पहले अरे तुमने पढ़ा, तुमने पढ़ा, तुमने पढ़ा, तुमने पढ़ा? अरे कल तो हमारा एग्जाम है, हम सब तो फेल हो जाएंगे। मैंने भी नहीं पढ़ा है कुछ, हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे मेरे पास एक आइडिया है। बोल। जो चमत्कारी बाबा से अगर हम उनका प्रसाद खाएंगे तो हम पास हो जाएंगे। अच्छा वो जो पानी पे चलते हैं? हाँ, चलो उनके पास चलते हैं। बाबा आपकी जय हो बाबा। बाबा कल हमारा एग्जाम है बाबा, हम सब लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है बाबा। बाबा कुछ तो कीजिए, हम फेल हो जाएंगे बाबा। अवश्य मत, मैं तुम सभी को प्रसाद दूंगा। मैं स्वयं माल्या के लेके आया, उसे खाकर तुम कल के एग्जाम में अवश्य प्राप्त करोगे। पिल्लू इनको प्रसाद दो। धन्यवाद बाबा, बाबा की जय हो। एक काम करते इसको खा लेते हैं। रिजल्ट वाले दिन अरे ये क्या, मैं तो फेल हो गई। मैं भी फेल हो गई। इसका मतलब वो पानी पे चलने वाले बाबा नहीं, ढोंगी बाबा थे। अरे बाबा आपने कहा था तो करेंगे बाबा, पर हम तो फेल हो गए। इसका मतलब बाबा आप ढोंगी बाबा हो। भागो बाबा, पुलिस आ गई। कैसा क्या होगा? आप पुलिस की मेरी शिक्षा देते हैं, किसी भी चमत्कार में विश्वास नहीं करना चाहिए, अपनी प्रतिभा है तो करना चाहिए। धन्यवाद। सलीका बरगी खा बाकी मलिका, ओठन पहरन का सलीका बरगी खा बाकी मलिका। इसके नाम के रुके मारेंगे ये मुंह देखियो। लाल दामन घोड़ा कुर्ता ओरा इसके नाम का खुर्दा। आज पूरे ऊपर गंज बंकी और देखियो। लाल दामन घोड़ा कुर्ता ओरा इसके नाम का खुर्दा। आज पूरे ऊपर गंज बंकी और देखियो। आज पूरे ऊपर गंज
घूंघट करना पड़ जाता है हाय शर्मांगी मैं, घूंघट करना पड़ जाता है हाय शर्मांगी मैं, घूंघट करना पड़ जाता है हाय शर्मांगी सारा करे से ड्यूट मन गाँव में उसका, मन चौधरी साहब सजना में उसका, होते जो सरकारियों का काम जिसकी, हो मेरे बालू खरीदार चला बैठी किसी, मेरे बालू खरीदार चला बैठी किसी, मेरे बालू खरीदार चला बैठी किसी। मेरी सास के 5 पुत्र थे, मेरी सास के 5 पुत्र थे, देवर सोचे सुनियो, देवर सोचे सुनियो, मेरे कर्म में बावड़िया लिखा था, मेरे कर्म में बावड़िया लिखा था, होगी गया परदेश सुनियो, होगी गया परदेश सुनियो। उघाली आँखों में शाही रविंद्री माथे फैलाई, बहू सब कर दी गाँव की पहल मैं बन खड़के जब आई, उघाली आँखों में शाही रविंद्री माथे फैलाई, बहू सब कर दी गाँव की पहल मैं बन खड़के जब आई, सारे देवर देखा के मैं गई खटक खटक, गजका घूंघट पार चाली मैं तो मटक मटक, गजका घूंघट पार चाली मैं तो मटक मटक। मधुरा हाथा में खड़के तागड़ी छड़ 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 छड़के, घुमाती चोटी में लकड़ी गाल में मोगड़ी बढ़के, घुमाती चोटी में लकड़ी गाल में मोगड़ी बढ़के, जोर की इशारे में गया झटक, गजका घूंघट तार चाली मैं तो मटक मटक, गजका घूंघट तार चाली मैं तो मटक मटक, गजका घूंघट तार चाली मैं तो मटक Award at the 68th National Film Award 2022 for his outstanding work in movie Tanaji. Next is PV Sindhu. Known as Pusrala Venkata Sindhu is Indian badminton player. India's shuttler PV Sindhu has clinched the gold medal in the finale of women's single at Commonwealth Games 2022. Next is Neeraj Chopra. Neeraj Chopra is a track and field athlete from India. He is the first Asian athlete to win an Olympic gold medal in men's javelin throw. Recently, he also won gold medal in diamond held in Doha, Qatar. Next is Nikhar Zari. Nikhar Zari. She is an Indian boxer. He is 2-time world champion. She won gold medal in 2002 Istanbul and 2023 Dubai IPA Women's World Boxing Championship. Next is Priyanka Monique. She is from Satara in Maharashtra. She became the first Indian woman to skate 5 feet above 8,000 meters. Next is Alok Paul. He is an Indian athlete who competes in triple jump
Mrs. Anil Chauhan, General Anil Chauhan. He is a 4-star General of Indian Army, who is currently Second Chief of Defence Staff of Indian Armed Force since September 2022. Next is Dhananjay Yashwant Chandrachud. He is an Indian jurist who is serving as the 50th and current Chief Justice of India since November 2022. And last, Draupadi Murmu, Mrs. Draupadi Murmu. She is an Indian politician and former teacher who is serving as the 15th and current President of India since 2022. A huge round of applause for all these leaders signing out. वो खुद ही नाप लेते What we mean is something to our next team.
मैनू कोई सूट ही ला दे ना ला तो फिर मामे ने मासी को सूट नहीं होर मामे ने बिठाया मामी नू साइकिल ते ले गया ताले दी हट्टी ते नी कहंदा ले ला भागवान ने जेड़ा सूट लेना मैं हां सलामिया वास्ते नोटा वाला हार लेके आना ना फिर की होना सी इत्थे ही तो सारा कारा होया एने सूट देख के मामी की तो नींद फिट गई ना फिर क्यों होया फिर क्यों होना सी जद आया मामा लाल ने रखता मामे दे हाथ ते फिर मामा था गया हर फिर मामा कहंदा एडा बड़ा फिर हाय मेरा दिल एडा बड़ा फिर हाय मेरा दिल एडा दिल आ गया दिल घबरा गया एडा दिल आ गया दिल घबरा गया मैं गल इत्थे ही नहीं मुक्की हौसला जा रख के मामे ने पीता पानी ते पानी मामी कुत्ता मामा कहंदा चित भर लैण दे गुੱਤ पट लैण दे वडला पासे नू देख ले तमाशे नू वडला पासे नू देख ले तमाशे नू वडला पासे नू देख ले तमाशे नू लोकां दीयां कुड़ियां दा दोनों बड़े जगदियां तेरा करा क्यों डोलानी तेरा माही बंगले विच बोलानी तेरा माही बंगले विच बोलानी तेरा माही बंगले विच बोलानी ਉੱਚੇ ਜਿਵੇਂ ਬੈਠਦੇ ਮੈਂ ਠੱਗਦੀ ਸੀ ਬੱਖੀਆਂ ਤੱਕ ਥੱਕ ਗਈਆਂ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੇ ਅੱਖੀਆਂ ਗੀਤ ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਚਲਾ ਤੇਰੇ ਮੱਗ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇਰਾ ਬੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਦਰ ਲਾਵਾਂ ਚਲਾ ਤੇਰੇ ਮੱਗ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇਰਾ ਬੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਦਰ ਲਾਵਾਂ ਚਲਾ ਤੇਰੇ ਮੱਗ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇਰਾ ਬੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਦਰ ਲਾਵਾਂ ਚਲਾ ਤੇਰੇ ਮੱਗ ਨਾਲ ਸੀ ਏ ਮੁੰਡਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਮਾਦਾ ਕਰ ਤੂੰ ਛੱਡ ਮੁੰਡਿਆ ਮੈਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮੀ ਰੁਮਾਲ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖ ਮੁੰਡਿਆ ਮੈਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮੀ ਰੁਮਾਲ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖ ਮੁੰਡਿਆ ਮੈਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮੀ ਰੁਮਾਲ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖ ਮੁੰਡਿਆ ਹਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਪੰਜਾਰੀ ਖੂਹ ਚੱਲੇ ਹਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਪੰਜਾਰੀ ਖੂਹ ਚੱਲੇ ਤੂੰ ਮੋੜ ਲਈ ਮਾਨਾ ਮੈਂ ਕਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲੇ ਤੂੰ ਮੋੜ ਲਈ ਮਾਨਾ ਮੈਂ ਕਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲੇ ਤੂੰ ਮੋੜ ਲਈ ਮਾਨਾ ਮੈਂ ਕਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲੇ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ ਘੁੱਟ ਮਾਰੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਹਰਾ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਪਾਲੂਗੀ ਕਮਾਲੀ ਧਰਤੀ ਹਰਾ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਪਾਲੂਗੀ ਕਮਾਲੀ ਧਰਤੀ ਹਰਾ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਪਾਲੂਗੀ ਕਮਾਲੀ ਨੀ ਮੈਂ ਚਲੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁੱਤੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਚੱਲੇ ਨੀ ਮੈਂ ਜਾਵੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ ਉਥੋਂ ਬੰਦਾ ਚੜਾ ਕੇ ਆਵਾਂ ਨੀ ਮੈਂ ਜਾਵੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ ਉਥੋਂ ਬੰਦਾ ਚੜਾ ਕੇ ਆਵਾਂ ਰੀਰ ਇੱਥੇ ਕੱਟੇ ਨੀ ਮੈਂ ਚਲੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁੱਤੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਚੱਲੇ ਨੀ ਮੈਂ ਚਲੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁੱਤੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਚੱਲੇ ਨੀ ਮੈਂ ਚਲੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁੱਤੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਚੱਲੇ ਲੱਭਣਾ ਦੇ ਕਾਲਜ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰਾ ਕੋਲੇ ਕੋਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੋਕਿਆਂ ਦੇ ਤਾਰਾ ਫਾਸਲ ਮਾਰਾ ਸਿਰ ਗਦੀਆਂ ਜੀਓ ਦੁੱਧ ਡਰ ਕੇ ਰੂਪ ਰੇ ਗਦੀਆਂ ਜੀਓ ਦੁੱਧ ਡਰ ਕੇ ਰੇ ਗਦੀਆਂ ਜੀਓ ਦੁੱਧ ਡਰ ਕੇ ਰੇ ਗਦੀਆਂ ਕਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੋਨਾ ਦੇ ਛੱਡੀ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਛੱਡੀ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਛੱਡੀ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਛੱਡੀ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਤੇਰਾ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣਾ ਪੱਛੇ ਪਛੜ ਵਾਲੇ ਗੋਰੀ
गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये श्लोक के माध्यम से मैं प्रिंसिपल साहब और सारे टीचर्स यानी गुरुओं को नमन करना चाहता हूँ और अभिनंदन करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से आप सभी के जो पेरेंट्स पीछे बैठे हैं, और उसमें शामिल शायद मैं भी हूँ, क्योंकि मैं भी, मेरे बच्चे भी कहीं ना कहीं तो पढ़ ही रहे हैं, और उन सभी का मैं नमन करना चाहता हूँ, सब टीचर्स का, सब गुरुओं का मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। सभी बाकी प्रिंसिपल्स जो बाहर से आए हैं, सभी स्कूल्स के जो अलग से प्रिंसिपल्स आए हैं, मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ, सारे पेरेंट्स का। और सबसे ज़्यादा मैं प्यार और आशीष देना चाहता हूँ अपने प्यारे बच्चों का, जो यहाँ पर बैठे हैं और जिन्होंने एक शानदार प्रोग्राम अभी आपके सामने प्रस्तुत किया था। मैं मानता हूँ और बिलीव करता हूँ इस बात में कि एक गुरु यानी कि एक टीचर ना सिर्फ शिक्षा देता है, बल्कि बढ़ चढ़कर और जाने अनजाने पूरे भारत का भविष्य लिखता है। और ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छा लगा जब मैं यहाँ पर आया तो प्रिंसिपल साहब ने मुझे बोला कि मेरे प्रिंसिपल भी यहाँ पर बैठे हैं। और मैं आपके साथ ये भी साझा करना चाहता हूँ कि जब हमारे स्कूल में रहने के 25 साल पूरे हुए थे, तो हम अपने स्कूल में वापस गए थे और सब टीचर्स और सब प्रिंसिपल से मिले थे। तो वो चीज़ जो मुझे वहाँ की याद है वो मुझे यहाँ पर भी दिखी, और शायद जब आपके बच्चे बड़े होंगे तो वो इस स्कूल को, इस जगह को बहुत याद करेंगे और बहुत मिस करेंगे। मैं तहे दिल से इसलिए धन्यवाद करना चाहता हूँ सभी टीचर्स का, स्पेशली जिन्होंने इस प्रोग्राम में इतना योगदान दिया है और जिन्होंने बच्चों के पीछे रहकर उनको इस प्रस्तुति के लिए तैयार किया है। मैं बच्चों का भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने जोश और अपनी तरफ से पूरा दम लगाकर जिस तरह से अनेकता में एकता की एक प्रस्तुति दी है, जहाँ पर आपको हरियाणा से लेकर राजस्थान, पंजाब सभी प्रकार की झलकियाँ नज़र आई यहाँ पर। और वो छोटे छोटे बच्चे और एक छोटी सी नाटिका जिसमें एक बहुत बड़ी सीख थी, जिसमें परिश्रम को आगे बढ़ चढ़ के बताया गया। ये सब एक छोटी छोटी चीज़ों को जिस तरह से प्रस्तुत किया है, तो उन बच्चों के लिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी एक बार जोर से ताली बजाएं। मैं यहाँ पर खड़े होंगे शायद आज सभी तीनों, अगर मैं 3 वर्गों में बांटूं तो 3 वर्गों में आराम से अपने को हर जगह खड़ा पाता हूँ। पहली चीज़ है बच्चे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम सभी उस उम्र से गुजरे हैं और हम किसी स्कूल से पढ़कर यहाँ पर पहुँचे हैं, और उसका पूरा श्रेय उस स्कूल को जाता है, उन टीचर्स को जाता है जिन्होंने हमें तैयार कर इस लायक बनाया कि हम आज इस जगह, यहाँ पर खड़े होकर मुझे बोलने का ये अवसर मिल रहा है। तो उस स्कूल का बहुत बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं अपने को वो बच्चों से आज भी एसोसिएट कर पाता हूँ, उनसे जोड़ पाता हूँ, क्योंकि मैं जब भी अपने स्कूल वापस जाता हूँ तो अभी भी अपने स्कूल से, और यहाँ पर वही चीज़ मेरे को जो देखने को मिल रही है, तो बहुत अच्छी बात है कि मैं आज देख रहा हूँ कि सब बच्चे अपने को इतनी बढ़ चढ़कर आगे बढ़कर सभी चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं पेरेंट्स, दूसरा वर्ग अगर मैं अपने को उससे ऊपर उठाऊँ तो शायद पेरेंट्स से भी बहुत ज़्यादा एसोसिएट कर पाता हूँ, क्योंकि मेरा एक बच्चा है जो कॉलेज में है अभी, और कुछ साल पहले तक 11th और 12th में था। और वो जो 10th, 11th, 12th का जो समय है जिसमें बच्चों का भविष्य डिसाइड होता है, जिसमें सारे जो जिनके पेरेंट्स यहाँ पर, जिनके बच्चे 11th, 12th में हैं, मैं जानता हूँ कि वो किस तरह से गुजर रहे हैं उनके ऊपर इस समय, और जिनको आगे की चिंता है, वो चीज़ से मैं गुजर चुका हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ। मेरा दूसरा बच्चा क्लास 10th में है, तो पेरेंट्स की जो मनोदशा है उसको भी मैं अच्छे से एसोसिएट कर पा रहा हूँ।
और मैं चाहता हूँ, मैं जानता हूँ कि आप लोगों के बीच में बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जिनको ट्रांसफरेबल जॉब में, सभी हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनको मूव करना पड़ता है और सेटल करने में टाइम लगता है। तो मैं आपका भी आभारी हूँ कि आप अपने बच्चों के साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं और उनको नए नए एनवायरनमेंट में ले जाके 3 साल में वापस सेटल करना आसान बात नहीं है। तो आप सभी पेरेंट्स को बहुत बहुत नमन है, बहुत बहुत बधाई है कि आप अपने बच्चों का इतनी बढ़िया परवरिश कर रहे हैं। और फाइनली मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी, क्योंकि मैं स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन में आता हूँ, उससे भी एसोसिएट कर पा रहा हूँ, क्योंकि उसमें क्या चैलेंजेस हैं, किस तरह से उनको आगे बढ़ के और हर तरीके की चीज़ों का ध्यान रखकर अपने को शामिल कर और आगे बढ़ना है, उसमें मैं अपने को पाता हूँ। बट मैं बहुत छोटा सा एक हिस्सा हूँ उसका। मैं सिर्फ एक, आप कह सकें तो गाइडिंग फोर्स ही हूँ। बाकी सब प्रिंसिपल और उनके टीचर्स हैं जिन्होंने इतना बढ़िया स्कूल को चलाया है। मैं बहुत खुश हूँ कि स्कूल एकेडमिकली इतना बढ़िया कर रहा है। आसान नहीं है एक बच्चे को 96.6% लाना और पूरे ऑल ओवर इंडिया में 1.5% में आना। इसके पीछे सिर्फ उस बच्चे का नहीं है, बल्कि सभी टीचर्स का, सभी उसके पेरेंट्स का अथक परिश्रम है और उसका खुद का तो प्यार और परिश्रम है ही। तो मैं सब चीज़ों को समझ पा रहा हूँ और इसीलिए एसोसिएट करके मुझे अच्छा लग रहा है कि ये सारी चीज़ें आज हमारे केवी में इतनी अच्छी तरीके से हो रही हैं। अगर मैं बात करूँ स्कूल की, तो मैं स्कूल को सिर्फ एक दायरे में नहीं मानता हूँ। स्कूल सिर्फ एक विद्या या विद्यालय नहीं है, वो विद्या प्लस आलय यानी कि 2 शब्दों से बना है। तो उसमें शामिल है और भी चीज़ें। विद्या का तो मंदिर है ही, यहाँ पर पढ़ने तो बच्चे आते ही हैं, मगर यहाँ पर बहुत सारी और चीज़ें, उनका व्यक्तित्व, जो बेसिक पर्सनैलिटी है, वो भी यहीं पे रह के अगले कुछ सालों में यहाँ पे डेवलप होती है। उसमें ज़रूरी है कि आप देखेंगे कि योगदान ना सिर्फ स्कूल का बल्कि पेरेंट्स का भी होता है। तो वो व्यक्तित्व बनना, एक 3 डायमेंशनल पर्सनालिटी बनना, 360 डिग्री की एक पर्सनालिटी बनना, एक बच्चे को एक मोल्ड में डाल के उसको एक उभार के एक अच्छे भविष्य में भारत, स्पेशली पहले भारतीय बनाना और उसके बाद अच्छा उसे अपनी तजवीज़ देना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो भी शामिल है। ह्यूमन वैल्यूज़, जिसे कि हम मानव मूल्य भी कहते हैं, उसका भी संस्कार का वो संस्थापक है। बेसिक उसका जो बेस है ये ह्यूमन वैल्यूज़ का, वो यहाँ बनता है स्कूल। और वो सभी चीज़ें स्कूल में सीखी जाती हैं, सिर्फ पढ़ाई नहीं सिखाई जाती। यहाँ पर बच्चे को एक अच्छा नागरिक बनना भी सिखाया जाता है, उसको अपनी रूट्स के साथ, अपनी जड़ों के साथ मिलके रहना भी सिखाया जाता है। अगर और बात करूँ तो दोस्ती बहुत सिंपल सा शब्द है, मगर मेरे साथ आज भी शायद मेरे जो सबसे अच्छे दोस्त हैं वो 3 दोस्त मेरे स्कूल के ही हैं। और वो चीज़ यहाँ पर शुरू होती है। और दोस्ती सिर्फ दोस्ती नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। केयरिंग, शेयरिंग, पीयर लर्निंग, आपस में सीखना, ये सारी चीज़ें, ये वैल्यूज़ आपको स्कूल में यहाँ पर सिखाई जाती हैं। और हम चाहते हुए और बच्चे को ना पता चलते हुए भी वो बच्चा ये सारी चीज़ें अपने व्यक्तित्व को उभारता है यहाँ पर रहकर। और इन सभी में योगदान है इन गुणी टीचर्स का, गुरुओं का, जिन्होंने उनको इतनी बढ़िया तरीके से तैयार किया है। अगर मैं पेरेंट्स की बात करूं तो मैं समझता हूं कि आज के सोशल मीडिया के टाइम पर, हमारे टाइम पे तो मुश्किल से एक आध कोई दूरदर्शन का चैनल आता था, वो हम देखते थे। बट आज ना सिर्फ उसके पास इतने ज़्यादा चैनल्स हैं टीवी में, बल्कि एक पॉकेट में एक कंप्यूटर है, एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है
जो कि वो अच्छे या बुरे धोने के लिए यूज़ कर सकता है, और उसके बीच में उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, उसको देखने के लिए, उसको अच्छी तरीक़ों को से वो यूटिलाइज करके बेहतरी की तरफ बढ़े, इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं आप लोगों को ये थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों के साथ मिलकर आप उनके भविष्य को बेहतर बना रहे हैं। किशोर अवस्था में आते हुए जब बच्चे आगे बढ़ रहे हैं तो उनको दूसरी तरह की ज़रूरतों के बारे में भी सिखाना ज़रूरी है। उनको सिर्फ एक अच्छा इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बनना है, उनको आज बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, उसके बारे में सभी को बताना है, समझाना है और उसको चॉइस देना है। आपको नदी के किनारों में बने हुए एम्बैंकमेंट जिसे बोलते हैं ना, कि किनारों में जो बने हुए जो सैंड होती है जो उसे होल्ड करती है, उसकी तरह बनना है पेरेंट्स को। और उसके बीच में जो बहती हुई धारा है, जो वाटर है, वो आपके बच्चे हैं। आप सिर्फ उनको दिशा और गाइडेंस दीजिए, वो अपनी मंजिल को पाने के लिए आराम से बहकर सही जगह पर पहुंचेंगे। मगर वो गाइडलाइंस या फिर आपके जो गाइडिंग फोर्स है वो ज़रूरी है, ताकि वो सही दिशा में आगे बढ़ सकें। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने बच्चों के साथ और थोड़ा टाइम स्पेंड करें और उनको इस एक गाइड और एक दोस्त की तरह आगे देखें। मैं प्रिंसिपल से भी रिक्वेस्ट करूंगा, प्रिंसिपल साहब से, कि जो बच्चे 10th 11th 12th में आते हैं उनको एक प्रोफेशनल काउंसलिंग करवाएं, उनको बाहर से प्रोफेशनल काउंसलर को बुला के उनको समझाएं कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ सिवाय इंजीनियर, डॉक्टर और एक दो चीज़ों के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें और अपॉर्चुनिटी आज की तारीख में दुनिया में हैं, और जिसके अंदर कोई जैसा टैलेंट है उसको उस तरह से बढ़ाने की कोशिश करें। आज की तारीख में आप बात करें तो स्पोर्ट्स भी एक करियर है। अगर हमारे किसी भी बच्चे में स्पोर्ट्स की एक कोई अच्छी क्षमता है तो उसको उस दिशा में आगे बढ़ाएं। अगर या फिर आपके पीवी सिंधु या फिर आप किसी भी स्पोर्ट्समैन को ले, अगर उनके पेरेंट्स ने उनको ये छूट ना दी होती तो आज की तारीख में हमारे जो स्पोर्ट्समैन हैं इतना अच्छा नहीं कर रहे होते। और इसीलिए आप अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में भी प्रोत्साहित करें, उनको उस फ़ोन से हटा के बाहर निकलने की तजवीज़ दें, उन्हें भेजें, बाहर खेलने के लिए भेजें, फिजिकल एक्टिविटी कराएं, जो कि बहुत एक ज़रूरी एस्पेक्ट है और आजकल कम होता जा रहा है। आखिरी में मैं फिर से अपने कॉम्प्लीमेंट्स देना चाहूँगा पूरे स्कूल स्टाफ को, जिन्होंने बहुत ही आगे बढ़ चढ़कर न सिर्फ एकेडमिक बल्कि ये प्रस्तुति जाहिर करती है कि कितना बढ़िया स्टैंडर्ड है, कितनी बढ़िया तरीके से उन्होंने इसको पेश किया है। और मुझे पता है कि इसके पीछे बहुत परिश्रम लगता है, तो थैंक यू सो मच, आपने इतना परिश्रम किया। और ये बात अधूरी होगी अगर मैं बच्चों को फाइनली थैंक यू ना बोलूँ। वो हर एक बच्चा जो इस स्कूल में आता है, वो हर एक बच्चा जो यहाँ पर कुछ सीख के जाता है। मैं एज अ चेयरमैन बहुत आभारी हूँ टीचर्स का, जो उस बच्चे को हर एक दिन एक बेहतर कल की तरफ आगे बढ़ाते हैं। तो मैं आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और स्पेशली प्रिंसिपल साहब को, जिन्होंने बहुत ही मेहनत करके इस स्कूल को पिछले कुछ सालों में बहुत आगे बढ़ाया। थैंक यू, धन्यवाद। आई एम टोल्ड यहाँ पर कुछ एक हमारे रिटायर्ड टीचर्स भी आए हैं। ये चीज़ एसोसिएट करना जो मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि ये मेरा स्कूल है, ये शामिल है, देख के मेरे को बहुत खुशी होती है कि आज भी उनके अंदर ये जज्बा है कि मैं इस स्कूल से हूँ, ये मेरा स्कूल है और मैं इसके हर फंक्शन में शामिल हूँ। मैं आप सभी को बहुत बहुत नमन, थैंक यू सो मच।
और ये चीज़ अधूरी रहेगी अगर बच्चे मेरे से नाराज़ हो जाएंगे अगर मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं प्रिंसिपल सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चों को एक दिन की छुट्टी अपनी मर्जी से जब भी वो चाहे वो प्लीज़ ज़रूर दो। Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you very much, sir, for your precious words. We are further request sir to present our chief guest trophy for honoring his presence. Next, I request our guest of honor, Mrs. Chetna Sharma, to please grace the stage. I request Meenu Sharma ma'am to please escort her to the stage. We wish to present a token of gratitude to ma'am as well. Mrs. Chetna Sharma, please. We wish to present a token of gratitude to ma'am in form of a shawl.